मैं अखिलेश शर्मा। आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज। मैं इस समय जौनपुर जिले के मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक के मुगरा बादशाहपुर कस्बे के अंतर्गत सब्जी मंडी के गेट के बाहर खड़ा हूं। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि नगर निगम, नगर निकाय और नगर पालिका का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने नफे नुकसान को देखते हुए राजनीतिक बिसात बिछाने में अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर चुके हैं। लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के बीच में एक अहम सवाल है, वो है कि क्या राजनीतिक नफा नुकसान में जनता का कितना नफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। मैं इन्हीं मुद्दों पर आज मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका के अंतर्गत आया हूं और मैं यहां कुछ लोगों से सवाल जवाब करूंगा। क्योंकि नगर पालिका जो नगर अध्यक्ष था उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और अब जो है मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि किस तरीके से कचरे का अंबार लगा हुआ है। यानी ये कचरा माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके स्वच्छ भारत मिशन को ठेंगा दिखाता हुआ मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो उस फुटेज को दिखाएं, उस कचरे को ढेर को दिखाएं और ये बजबजाती नालियां वो भी दिखाएं। तो ये बजबजाती नालियां जो कि अभी पुराने परसीमन में मैं जो ये फुटेज दिखा रहा हूं, ये यहां तक नगर पालिका के अंतर्गत आता है। नए परसीमन में अब यहां से दायरा बढ़ाया गया, धौरहरा गांव तक है। तो ये देखिए, जो पुराने नगर अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल की ये व्यवस्थाएं, ये बजबजाते नाली और कचरे का अंबार। सबसे बड़ी बात है, मैं इस नगर मंडी में पूरा भ्रमण किया, मुझे जो सरकार का आदेश है कि गीला कचरा और सूखे, ये मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका के अंतर्गत देखिए ये बजबजाती नालियाँ, ये आप लोग देखिए इसको गौर से। ये मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका की स्थिति है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोड के चारों तरफ जो है होर्डिंग लग चुकी है और लोग इस चुनावी समर में कूदने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन जो मुद्दा है, असल बात जो है वो यही है कि क्या जो चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय, नगर पालिका और नगर, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक खबर 15 नवंबर के इर्द गिर्द आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में जितनी नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम है, सभी घाटे में चल रहे हैं और इनके पास कोई भी ऐसा योजना नहीं है जिसके अंतर्गत कि ये कोई भी व्यवस्था स्वतः से कर ले। सारे नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब चुनाव हो रहा है तो सारी राजनीतिक पार्टियां जब अपनी बिसात बिछाए हुए हैं, तो मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार इनकी अपेक्षा क्या है, इनका मुद्दा क्या है और ये क्या चाहते हैं अपने नगर अध्यक्ष से। तो आपका नाम? राम सूरत पटेल। राम सूरत पटेल जी। तो मेरा जो सवाल है, मेरा एक कार्यक्रम है जनता की बात अखिलेश के साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अभी चूंकि चुनावी रणभेरी बच चुकी है ना, सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में लगभग उतर चुकी हैं और सब अपना अपना नफा नुकसान को देखते हुए अपनी किलेबंदी कर रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता क्या सोचती है इनके बारे में? आम जनता तो यही सोचती है कि कोई हर साल यानी हर पंचवर्षीय के बाद में जब जनता वोट दे देती है, फिर उसके बाद तो ऐसा महसूस होता है कि वो ठगी गई है। फिर विश्वास जगाते हैं
कि अगला कोई प्रत्याशी आएगा हमारी आशाओं पर खरा उतरेगा। तो फिर इस बार हमारे नगर की जनता, हम सब पूरे मतदाता यही चाहेंगे कि जो भी आए तो नगर का अच्छी तरह विकास हो। और जिस तरह से 5 साल बीता हुआ है, मैं राम सूरत पटेल आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, और सबसे ज़्यादा अगर आरटीआई में नगर पालिका में कोई लगाया है तो इस पंचवर्षीय और उस पंचवर्षीय मिलाकर राम सूरत पटेल के नाम से ही आरटीआई ज़्यादा लगी है। उससे जो हमें जानकारी मिली है उसमें तो होश उड़ा देने वाली जानकारी भी नहीं है, उसका भी पैसा निकाला गया है। अच्छा राम सूरत जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और आरटीआई के माध्यम से आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या काम हो रहा है धरातल पे, क्या नहीं हुआ, क्या क्या काम कागजों पे हो गया है और क्या काम वाकई धरातल पे हुआ है। तो मेरा जो इससे ही जुड़ा सवाल है कि क्या जितने भी नगर अध्यक्ष हैं वो क्या, आप चूंकि अभी आपने बताया था अपने संबोधन में कि जब आपने आरटीआई से ये सूचना मांगी कितना कार्य हुआ है तो आपके होश उड़ गए, तो जरा आप बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला था। मामला एक ऐसा था कि जो पिछली सरकार यहाँ अध्यक्ष थे, इसके पिछले इस समय थे, अभी निवर्तमान हुए हैं शिव गोविंद साहू जी। इसके पहले कपिल मुनि उमर वैस थे। कपिल मुनि उमर वैस ने एक टेंडर डाला था, साफ सफाई संबंधित था टैंक का। तो टैंक, जब उस समय टैंक की सफाई करवाए थे तो उसका टेंडर पड़ा हुआ था लगभग 3 लाख का। फिर इन्होंने जो अभी जो पंचवर्षीय अभी जो समाप्त हुई है, इसमें जो शिव गोविंद साहू जी थे, सेम उसी काम के लिए, एक दूसरी टंकी की सफाई के लिए इन्होंने एक टेंडर डाला था। लगभग सन 2017 में इनकी सरकार बनी थी। तो 19 में कोरोना काल के पहले इन्होंने एक टेंडर डाला था साफ सफाई के लिए, और उसका भी रेट लगभग यही था जो पिछली सरकार ने किया था, मतलब कि कपिल मुनि जी ने। कुल मिला के आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो पिछले चेयरमैन थे जिनका कार्यकाल अभी समाप्ति की ओर लगभग समाप्त हो चुका है, तो वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त थे, ऐसा आपका आरोप है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 3 लाख का टेंडर निकाला, तो इन्होंने वही काम के लिए सन 2020 में 6 लाख से ज़्यादा का निकाल दिया, दूने से ज़्यादा का। इसका मेरा एक मूल सवाल है, चूंकि ये राजनीतिक है और आप चूंकि यहाँ क्षेत्र के हैं, मेरा एक जो लबुलवाब प्रश्न है पूरे देश के, प्रथम जो शब्दों में मैंने इसका जिक्र किया कि 15 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, कि भारत में जितने भी नगर पालिका हैं, नगर निगम है, नगर निकाय हैं, इनके पास जो भी मतलब बजट है, जो इनके पास मतलब आमदनी का स्रोत है, वो सब जीरो है। इनके पास अपना कोई आमदनी का जरिया नहीं है। ये जो है सब केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर ही आश्रित हैं। तो ऐसे में क्या, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऐसे में क्या अगला जो नगर अध्यक्ष बनेगा वो ऐसी कोई व्यवस्था करेगा जिससे कि नगर निगम, नगर पालिका में या नगर निकाय में कोई आमदनी हो, जिससे कि और भी कर्मचारी रखे जाएं और भी जो कचरा प्रबंधन है उसकी व्यवस्था की जाए, ऐसा क्या होगा? आशा तो यही है कि जो भी अध्यक्ष चुन के आएगा वो यहाँ की आय व्यय, मतलब कि आमदनी के बढ़ोतरी के लिए कोई अच्छा काम करेगा, जिससे यहाँ की विकास की गति और तेज हो। अब दूसरे सरकार के भरोसे रहते हैं और इस तरह से विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता है, घाटे में रहते हैं हमेशा। यहाँ पर भी सुनने में आया है, हम तो आरटीआई से मांगे थे मगर अभी तक जानकारी नहीं मिली है। अगली तारीख मिली है कि इस पर कितना, मुगराबाद शाहपुर पर कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है, अभी इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी वैसे बताएंगे कहाँ कितना कर्ज में है। तो आप जो है आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आपको बहुत सारी जानकारी मुगरा नगर पालिका के बारे में रखते हैं। मैं और कुछ लोगों से सवाल जवाब करना चाहूँगा, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं अखिलेश शर्मा,
जनता की बात अखिलेश के साथ, मोगरा बादशाहपुर जौनपुर से। जो ये आपका मकान कहाँ है? यही कटरा मोहल्ला में। आप नगर पालिका के अंतर्गत हैं, तो नगर पालिका के अंतर्गत जो अभी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से, क्या वो सही है या गलत है? कुछ सही है, कुछ गलत भी है। कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, यानी मिला जुला असर है। यानी आप जो है पुराने नगर अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है, तो आपको अगला जो नगर अध्यक्ष आप लोग चुनेंगे वो कैसा होना चाहिए आपकी नजर? वही विकास के लिए होना चाहिए। देखिए, जिससे पूछेंगे हर व्यक्ति के मन में एक ही बात है कि विकास ही मुद्दा है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो संसदीय हो, और चाहे वो इमलसी का चुनाव हो। लेकिन अगर जनता से आप जानने की कोशिश करें तो जनता यही बात कहती है कि विकास ही एक मुद्दा है, लेकिन क्या ये विकास धरातल पे है, इसी को जानने के लिए हम निकले हुए हैं अपनी टीम के साथ। मोगरा बादशाहपुर नगर पालिका के अंतर्गत कुछ लोगों से सवाल जवाब करेंगे, और मैं अभी और देखता हूं कोई मिलेगा तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि नगर पालिका के अंतर्गत जो है क्या है, कैसा है। और कुछ भाई नजर नहीं आ रहे हैं। मैं रोड के उस तरफ चलूंगा और देखूंगा कि यहाँ क्या माहौल है, कैसा है। तो जबकि ये सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ हमें कहीं कूड़ादान दिखाई नहीं पड़ा। और यहाँ लोगों से बात करने पे पता चला कि एक बार सुबह सफाई करने वाले कभी कभी आते हैं और कचरा उठा के ले जाते हैं। मैं यहाँ कुछ लोग जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि अब जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में उनकी राय क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है अब नए चेयरमैन से, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। चाचा, मैं चाचा के पास चलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। चाचा, आपका नाम? रामचंद्र जी, रामचंद्र जी। आप यहीं नगर पालिका के अंतर्गत हैं? तो ये बताइए, अभी जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, आपके पुराने चेयरमैन जो थे, नगर अध्यक्ष थे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या उनके कार्यकाल में सफाई जैसी सुविधाएं थी? संतोषजनक नहीं था। संतोषजनक नहीं थी। अच्छा। और तो अभी जो है फिर से चुनाव के मैदान में, इस चुनावी अखाड़े में बहुत सारे लोग आएंगे, तो जनता की क्या अपेक्षा है अब नए नगर अध्यक्ष से? अब देखो कौन आता है, अपेक्षा किया जाए। नहीं, आप क्या चाहते हैं उन लोगों से? आप लोगों को क्या मांग रहे हैं? जैसे कि बिजली की व्यवस्था, या ये बजबजाती नालियां, ये सड़क, ये जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, क्योंकि मैं दिखाऊं, मैं अपने कैमरा में बोलूंगा वो उस खंबे को दिखाएं जो रोड पे है, लेकिन उस पे कोई लाइट वाइट नहीं है, न तार है। तो ये व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका की, जो नगर पालिका के अंतर्गत आता है। और जबकि सब्जी मंडी के ठीक सामने की बात है, तो क्या अपेक्षा है अगले जो नगर अध्यक्ष बनेंगे, तो उनसे क्या? हम लोग तो आशा करें कि अच्छा कार्य हो। अच्छा, मतलब कुछ जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के मुद्दे होते हैं, कुछ बात होती है कि हम अपने नगर अध्यक्ष से ये चाहते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा होना चाहिए। जैसे कुछ एक आध दो काम? अरे अच्छे से काम होना चाहिए, और क्या जो अच्छा। सुविधाएं मिलती है नगर पर, वो सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छे से सुविधा होनी चाहिए। मैं और किसी और लोगों से बात करने को, भैया चाचा जी खड़े हैं। चाचा जी, आपका नाम? राजकुमार पटेल, पूर्व सभासद, नगर पालिका परिषद मोगरा बादशाहपुर। तो आप पूर्व सभासद भी रहे हैं। अब जैसे मोगरा बादशाहपुर का जो है, मैं अभी नगर भ्रमण किया हूँ, तो मैंने देखा कि जो आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन मैं नगर में घूमा, कस्बों में घूमा, आपके मोगरा बादशाहपुर में देखा जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, बजबजाती नालियां हैं, जिसके मैंने फुटेज लिया भी हुआ। तो जो ये 5 साल कार्यकाल बीता है, तो क्या ये प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को ठेंगा नहीं दिखाया? ये तो सही है कि सफाई अभियान में लापरवाहियां हो रही हैं। एक तो नगर पालिका में जो है सफाई नायक जो है एक है, जो इतना बड़ा क्षेत्र है, कम से कम इसमें 2 सफाई नायक की नियुक्ति होनी जरूरी है। तो यहाँ सफाई, जैसे सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है? सफाई नायक के लापरवाही की वजह से, ध्यान न देने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और सफाई नायक पूरे क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर पाता है। क्या कर्मचारी कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना भी सफाई नायक की जिम्मेदारी होती है।
तो जैसे एक नगर पालिका में कितने सफाई नायक होते हैं? एक नगर पालिका में कम से कम 2 सफाई नायक, जैसे क्षेत्रफल बड़ा होता है उससे आधार पे उन सफाई नायकों का जो है क्षेत्र भी बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने कहा ना कि आरबीआई ने जो एक जारी किया था रिपोर्ट कि जितने भी भारत में नगर निकाय नगर पालिका है, सबकी कमोबेश स्थिति यही है कि उनके पास अपना कोई बजट नहीं है। हर जो संस्था होती है वो कुछ न कुछ खुद से कुछ इनकम का रास्ता बनाती है, आय का स्रोत बनाती है, लेकिन कमोबेश यही स्थिति पूरे भारत की है कि सारे नगर पालिका, नगर निकाय और नगर परिषद में किसी के पास आय के स्रोत का कोई विकल्प नहीं है। पहला तो ये कारण, दूसरा है भ्रष्टाचार, और तीसरा है कि जब आय नहीं होगा तो कर्मचारी नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे तो जनता से जुड़े जो मूल सवाल हैं, मूल मुद्दे हैं, उनकी अनदेखी होती रहेगी। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब जैसे कि अब मान लीजिए कि एक कार्यकाल बीत चुका है, ठीक है, अब अगला जो कार्यकाल आने वाला है उस पे आप लोगों यानी जनता की क्या सोच है? कैसा नगर अध्यक्ष चाहिए, कैसा चेयरमैन चाहिए? नगर अध्यक्ष हो, नगर का विकास करे और जनता को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवस्थाएं करे कि कर आए। जैसे जलकर गिरकर तो अमूमन सब हर समय लगता था, आज भी लग रहा है। उस समय जो है जैसे मुलायम सिंह जब थे तो जो है चुंगी टैक्स था, जो नगर में गाड़ी चलती थी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितनी भी व्यवस्थाएं थी उस पर जो है चुंगी लिया जाता। नगर में कोई भी अगर आदमी प्रवेश करता है तो चुंगी लगती थी, वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। मेरा एक सवाल है, बहुत सारे व्यवस्थाएं जो है खत्म कर दी गई है। मेरा अंतिम और मूल प्रश्न ये है कि अभी तरुण मित्र अखबार एक है ना, आप जानते हैं, तरुण मित्र अखबार में एक लेख छपा था कि मुगरा नगर पालिका के में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें राम और रावण की चर्चा हो रही है ना, कि राम को वोट करोगे या रावण को वोट करोगे। तो ये राम और रावण का मुद्दा नहीं समझ में आया। का मुद्दा बनाते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी धर्म के नाम पे अगर वोट मांगा जाए तो ये न्याय संगत नहीं है। हर राजनीतिक पार्टियों के अपने विकास पर ही वोट मांगना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये धर्म, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4 दिन पहले भी जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि जब तक राजनीति से धर्म नहीं दूर होगा तब तक विवाद होता रहेगा। मैं ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए हमारे कैमरामैन अरविंद और हमें इजाज़त दें, और आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें देखो टीवी न्यूज़, आवाज़ जनता की। मैं अखिलेश शर्मा, जौनपुर मुगरा वासापुर से। नमस्कार।